लाखों बच्चे बच्चियों की ये ख्वाहिश होती है कि वो नीट क्वालिफ़ाई करें और मेडिकल लाइन में जाएं। इसके लिए वो दिनों रात मेहनत भी करते हैं। उनकी मेहनत और किस्मत जब दोनों साथ देती है, तो फिर वो ये मुश्किल इम्तिहान पास करते हैं। अभी 14 जून 2025 को नीट का रिज़ल्ट आया है। बहुत से खुशनसीब बच्चे जिन्होंने नीट क्वालिफ़ाई किया, उन्हीं में एक महविश हैं। आज हम महविश के घर पर मौजूद हैं। लखीमपुर खीरी ज़िले का कस्बा खीरी और कस्बा खीरी का मोहल्ला शेख सराय। मोहल्ला शेख सराय में मोहम्मद रईस साहब की बेटी, इनकी साहबजादी महविश हमारे साथ हैं और इन्होंने नीट को क्वालिफ़ाई किया है। महविश, सबसे पहले तो ये बताइए कि जब आपने रिज़ल्ट देखा या सुना कि आप पास हो गई हैं, नीट क्वालिफ़ाई कर लिया है, तो उस वक्त कैसा लगा? कैसे एहसासात थे? क्या फ़ील हो रहा था उस वक्त? उस वक़्त हमको बहुत अच्छा लग रहा था, जिसके लिए हम 3 साल से मेहनत कर रहे थे। वो 14 जून था और उस वक़्त हम तो घर पर भी नहीं थे, वरना तो पता नहीं क्या, हम खाला के यहाँ थे अपने, तो वहाँ हम अपना रिएक्शन शो भी नहीं कर पाए थे, बहुत ही ज़्यादा खुश थे। फिर घर पर आए तो यहाँ भी जो है सब अम्मी-पापा को बताया, बहुत अच्छा है, फिर भाइयों को बताया, तभी जो है बहुत-बहुत खुशी हुई थी हमको, जब हमारा रिज़ल्ट जी, जी। निकला था। और जब रैंक देखी थी तब तो बहुत ही कन्फर्म हो गया था कि हमको एमबीबीएस की गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। अच्छा। जी, कितने नंबर आप को मिले हैं? 529 नंबर आउट ऑफ 5 720। अच्छा, ओबीसी कैटेगरी आपकी है, तो ज़्यादा उम्मीद ये है कि आपको किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में दाखिला मिल जाएगा, जी। ये उम्मीद है। ये बताइए कि पहले तो आप अपना तालीमी सफ़र बताइए कि आपने तालीम का कहाँ कैसे आगाज़ किया, कहाँ से आपने प्राइमरी की तालीम हासिल की, फिर जूनियर की तालीम और उसके बाद में फिर हाई स्कूल, इंटर वगैरह, ये सब बताइए कि तालीम का आगाज़ कहाँ से हुआ? आगाज़ तो हमारा, हमने केजी नर्सरी से 5th तक नेहरू वाले स्कूल में पढ़ा, अच्छा। श्री नेहरू शिशु विद्यालय, जी, जी। जो अब बंद हो गया है, जी। हमने चलो। और फिर उसके बाद जीजीआईसी में हमने 6 to 8th पढ़ा और फिर 9th to 10th हमने अमीरुल मोमिनीन इंटर कॉलेज में पढ़ा। खीरी टाउन। जी, जी, अमीरुल जी। मोमिनीन। और फिर 11th to 10th अबुल कलाम गर्ल्स इंटर कॉलेज लखीमपुर खीरी में पढ़ा है। अच्छा। जी। आपका ये कब से ख़्याल था या ज़हन में आपके कब ख़्याल आया कि आपको मेडिकल की फ़ील्ड में जाना है या नीट क्वालिफ़ाई करना है? ये ख़्याल कब आया था? ये साल 2 साल पहले आया या शुरू से ही आपका कुछ ऐसा इरादा ये था? तो हमारा बचपन से ही था, अच्छा। लेकिन कहने से डरते थे हम बस। अच्छा। हाँ, फिर जब हम उसमें 10th किए, फिर पता चला कि उसमें जो है पीसीबी लेनी होती है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं। और तो उसके लिए फिर हमने जो है लखीमपुर में अबुल कलाम गर्ल्स इंटर कॉलेज में एडमिशन लिया। वहाँ से हमको टीचरों का बहुत सपोर्ट मिला और यहाँ से भी, जहाँ वसी खान सर हैं, रिजवान सर हैं, इन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। और पहले तो हमारे पास पढ़ने के लिए मोबाइल नहीं था, तो अम्मी ने लेकर दिया था, वो 1 महीना चला था, फिर वो बिगड़ गया था। अच्छा। हाँ, पहला साल हमने बिगड़े मोबाइल से ही पढ़ा था। तो फर्स्ट ईयर में मेरे 400 नंबर थे। फिर सेकेंड ईयर में जो है मोबाइल ही बेकार था, तो हमारे स्कूल अबुल कलाम गर्ल्स इंटर कॉलेज की जो प्रिंसिपल मैम हैं, सीमा टंडन, उन्होंने हमको मोबाइल दिया, उससे हम पढ़े। फिर हमारे पास किताबें फिर जो है नहीं थी, तो किताबें रिजवान सर ने दी थी हमको। वो किताबें और मोबाइल से बेच लिया था हमने, उसी से पढ़ा था और आज उसी की वजह से हम सेलेक्ट हुए हैं। अच्छा, तो एक तरह से अच्छा ये पहले बताइए कि वालिद साहब क्या करते हैं और आपके परिवार की, घर की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है? पहले ये बताइए थोड़ा-सा। पापा तो हमारे फेरी करते हैं, कपड़ा बेचते हैं फेरी में। और फाइनल कंडीशन ये है कि पापा खर्चा-वर्चा चला लेते हैं और अम्मी जो बकरी-वकरी पालती हैं, उसी से हम लोगों की पढ़ाई होती है। महविश ने अभी बताया कि इनके फ़ादर फेरी में कपड़ा बेचते हैं और ज़ाहिर-सी बात है कि फाइनेंशियल कंडीशन का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि इनके घर की जो आर्थिक कंडीशन है, वो कैसी है। इसके अलावा महविश ने ये भी बताया कि इनके पास पढ़ने के लिए मोबाइल नहीं था और फिर इनकी अबुल कलाम गर्ल्स सेंटर कॉलेज लखीमपुर में जो इनकी मैडम टीचर जो थीं,
उन्होंने मोबाइल एक लेकर दिया था। तो इनके वालिद की मेहनत और इनका जो इरादा है और इनकी वालदा की भी मेहनत इनकी कामयाबी में शामिल है। ये सभी के लिए एक बहुत बड़ा सबक लेने की बात है और एक तरह से एक आइडियल महविश हैं वो उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि उनके पास अगर संसाधन नहीं है या उनके माँ बाप फाइनेंशियली कमज़ोर हैं, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और वो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो महविश सामने उनके हैं। अच्छा महविश, ये बताइए कि आपने पहले से ही सोच रखा था कि आपको इसमें मेडिकल लाइन में आना है, तो नंबर आपको 529 मिल गए हैं, ठीक है। तो क्रेडिट पूरा आप किसको देती हैं? क्रेडिट पूरा तो सबसे पहले हम अपने माता पिता को ही देंगे और फिर उसके बाद अपने टीचर्स को देंगे और फिर बाद में जो है रिश्तेदार से हमें भी बहुत मोटिवेट किया था कि बनो। हमारे रिश्तेदार में कोई भी नहीं था, ना कोई ख़ानदान में था। ख़ानदान वालों ने भी बहुत मोटिवेट किया, बहुत कहा कि जो है बन जाओगी, बहुत नाम होगा और अम्मी पापा का भी नाम रोशन होगा। और अम्मी पापा ने भी ये कहा कि जो है अगर बन जाओगी आगे तो तुम्हारे जो टीचर ने तुम्हारी मदद की है उनका भी नाम रोशन होगा। तो इसी वजह से तो हम अच्छे से मेहनत करते थे। अच्छा, घर में और कोई पढ़ा लिखा है? घर में अम्मी पापा तो नहीं है पढ़े लिखे, हम हैं और हमारे भाई हैं तीनों। अच्छा, कितने भाई बहन हैं ज़रा बताइए? हम हैं और हमारे 3 भाई हैं। 3 भाई हैं जी। अच्छा, तीनों भाई पढ़ रहे हैं? जी। पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये भी एक ख़ास बात है कि रईस साहब जो इस वक्त यहाँ पर बैठे हुए, अभी हम इनसे भी बात करते हैं और एक बहुत ही मुख्तसर सी आमदनी होती है, फेरी में कपड़ा वगैरह बेचना। ज़ाहिर सी बात है कि 2 वक्त की रोटी ही का इंतज़ाम हो सकता है। और अभी जैसा कि महविश ने बताया कि इनके वालिद साहब फेरी में कपड़ा वगैरह बेचते हैं और वालदा इनकी बकरी वगैरह पालती हैं और वो जब कोई मौका ऐसा होता है तो उसको बेचकर इनकी पढ़ाई में सर्फ करती हैं, खर्च करती हैं। ये हम सब के लिए बड़े फ़ख्र की बात है और हम बड़ा गर्व करते हैं इस चीज़ पर कि माँ बाप जिन्हें शायद हो सकता है, मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा नीट के बारे में तो नहीं बहुत ज़्यादा इन्हें मालूमात होगी, लेकिन जो इनकी बेटी ने जिस तरह से नाम इनका रोशन कर दिया है, बल्कि सिर्फ इनका नाम रोशन नहीं किया है बल्कि पूरे कस्बा खीरी का नाम रोशन किया, ज़िला लखीमपुर खीरी का भी नाम रोशन किया है। इन हालात में कोई बच्चा या बच्ची जब पढ़ती है और आगे निकलती है तो ये बड़ी खुशी की बात होती है। हाई स्कूल में कितने नंबर मिले थे और इंटर में कितने नंबर मिले थे? हाई स्कूल में 83.16% थे और इंटर में 83.2% थे। अच्छा जी, सेम नंबर थे। सेम नंबर थे। हाँ। अच्छा, तो आप ये बताइए कि जैसे जो मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, जो MBBS वगैरह करना चाहते हैं या नीट के एग्ज़ाम में जो शामिल होना चाहते हैं, तो वो लोग अक्सर ये देखा गया है कि कोचिंग करते हैं और ख़ास तौर से हमने भी देखा कि राजस्थान, जो कोटा राजस्थान है, वहाँ पर कोचिंग करते हैं। आपने कोई कोचिंग की? हमने ऑनलाइन पढ़ाई की थी PW से। अच्छा। और घर पर ही रहकर पढ़ी थी। ये ज़रा बताएं PW, इसको एक्सप्लेन करें ज़रा सा। PW में हमने जो है यकीन 2.0 बेच लिया था। अच्छा। जो कि 4800 का सीट था, पूरे साल भर पढ़ाई होती है अच्छा। उस पर और उस पर टेस्ट वेस्ट भी होते हैं और क्लासेस भी रोज़ाना होती हैं, 3 से 4 क्लासेस होती हैं। टीचर भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और फिर जब पेपर होने वाले होते हैं तो AITS चालू होता है, वीकली भी टेस्ट होते हैं, रोज़ वाले भी टेस्ट होते हैं। अच्छा। तो वही टेस्ट वेस्ट सब देते थे और उसी से हो गया हमारा सिलेक्शन। कोई दिक्कत आपको पढ़ाई में आई? नहीं, दिक्कत नहीं आई हमको। अच्छा, ये बताइए कि 24 आवर्स में, चूँकि हमने ये सुना है कि जो नीट की तैयारी करते हैं वो बमुश्किल 5-6 घंटे सोते हैं और 24 घंटे में कमोबेश वो 12 घंटे तो मेहनत करते ही हैं, पढ़ाई करते हैं अपनी। और आपने घर में रहकर ऑनलाइन आपने कोचिंग की, घर में रहकर आपने, तो कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी? क्या रूटीन आपका होता था पढ़ाई का?
हम ये होता था कि मिनिमम 10 घंटे तो रोज़ 10 घंटे तो रोज़ का ही होता था। ज़्यादा हो सकता था लेकिन इसे 10 घंटे से कम नहीं पढ़ते थे। अच्छा। और सुबह से हम रात में नहीं पढ़ते थे, सुबह से 5 या 6 बजे से चालू करते थे, दोपहर में बस खाना खाते थे, इतना ही फ्री होता था और शाम को वही 10 बजे तक ही पढ़ते थे। अच्छा। जी। आप एक बेटी हैं और अक्सर ये होता है कि घरों में जो बेटियां होती हैं तो माताजी की जो जो काम होते हैं उसमें हाथ बटाती हैं, बर्तन धुलना है, झाड़ू पोछा करना है या खाना बनाना वगैरह है। तो क्या कुछ ये भी काम करती थी या आपकी अम्मी ने आपको इससे फुर्सत दे रखी थी? अम्मी जो है हम सिर्फ कभी कभी खाना बना देते थे सुबह शाम का, और सारा काम अम्मी ही करती थी, हम नहीं करते थे क्योंकि हम पढ़ाई करते रहते थे, तो अम्मी ही सारा काम करती थी दिन भर और हम सिर्फ खाना बना देते बस। अच्छा। जी, बस इतना ही करते थे। अच्छा। एक चीज़ हमने ये पूछी थी कि इंटर में और हाई स्कूल में अच्छे नंबर आपको मिले थे, अच्छे नंबर मिले। अमीरुल मोमिनीन इंटर कॉलेज खीरी टाउन से आपने हाई स्कूल किया जी। और उसके बाद में हाई स्कूल करने के बाद चूँकि यहाँ शायद इंटर में साइंस नहीं है तो आप अबुल कलाम गर्ल्स इंटर कॉलेज गईं। ये नीट की जो तैयारी शुरू की आपने, वो कब से शुरू की, किस सन से शुरू की? वो हमने इंटर के पेपर के इंटर बाद किस सन में किया है? 2022 में। 2022 में किया। अच्छा, तो नीट की तैयारी कब आपने शुरू की? नीट की तैयारी मिड ऑफ सितंबर 2022 में तैयारी हमने चालू की थी। अच्छा। उससे पहले हमको कुछ मालूम ही नहीं था कि अच्छा। नीट क्या होता है और उसमें क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, कितने नंबर का होता है। तो हमने सितंबर से चालू किया था और उसके बारे में भी हमको रिजवान सर ने बताया था क्योंकि वो भी एक नीट स्टूडेंट रह चुके हैं। और कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, क्या करना है, वो सब हमको रिजवान सर ने ही बताया था। अच्छा। जी। तो बहुत शॉर्ट टाइम में आपने जो तैयारी की और तैयारी के बाद में आपने नीट क्वालिफाई कर लिया। अक्सर ये होता है कि नीट क्वालिफाई करने के लिए कभी कभी लोग बच्चे कोचिंग को भी ज्वाइन करते हैं और ज़्यादातर तो हमने देखा है कि कोटा, राजस्थान वगैरह में कोचिंग्स हैं, बहुत से इदारे ऐसे हैं जो कोचिंग कराते हैं। तो कभी कभी ये होता है कि साल 2 साल 3 साल की कोचिंग के बावजूद नीट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन महविश ने घर पर रहकर ऑनलाइन कोचिंग की है और उसके बाद पहले ही अटेम्प्ट में थर्ड ये था। जी, अच्छा। थर्ड अटेम्प्ट था हमारा। अच्छा। हम्म। तो ये तीसरी कोशिश इनकी थी, तीसरी कोशिश में इनको, तो पहली 2 बार में क्या हुआ था? फर्स्ट अटेम्प्ट में मोबाइल ही नहीं सही चलता था तो वही हिसाब से हमारे 400 मार्क्स आए थे। अच्छा। और सेकेंड अटेम्प्ट में जो है हमको इतनी ज़्यादा नॉलेज भी नहीं हो पाई थी टेस्ट वेस्ट के कैसे देना है, उसका एनालिसिस भी करना है और फिर एनालिसिस करने का अपनी गलतियों को भी पहचानना, उसको सुधारना है, इतना ज़्यादा किसी से हमको पता ही नहीं था। तो सेकेंड अटेम्प्ट में मेरे 540 मार्क्स थे, 540 नंबर थे। अच्छा। हाँ, और सेकेंड अटेम्प्ट में ही हमारे यहाँ 2024 में अशरफ भाई का सिलेक्शन हुआ था तो उनसे हमने जानकारी मालूम की थी कि जो है क्या क्या करना है, प्रिपरेशन के वक्त क्या गलतियाँ करनी क्या नहीं करनी है। तो फिर उनसे पता करने के बाद फिर हमने जो है 2025 में मेरे 529 नंबर, चूँकि पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ था तो नंबर तो कम है लेकिन रैंक पिछले के मुताबिक बहुत ही अच्छी है। तो अच्छा। रैंक के हिसाब से हमारा इस बार सिलेक्शन हुआ है। अच्छा। जी। तो इंशाल्लाह आपका MBBS में दाखिला हो जाएगा? जी, हो जाएगा। अच्छा। तो घर में तो बड़ा खुशी का माहौल होगा। जी, बहुत। अम्मी को और अपने अब्बू को बताया कि ये नीट क्या होता है और अब हम MBBS की तैयारी, दाखिला हो जाएगा और MBBS की पढ़ाई करेंगे, बता दिया सब जी, कुछ? सब बता दिया है, सब कुछ बता दिया है और बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। हमारी अम्मी को तो भूख ही नहीं लगती है, अच्छा। इतनी खुश हैं। अच्छा। हाँ। कितनी एज हो गई है बेटा आपकी? 19 ईयर्स। आपकी एज 19 ईयर्स है। 2004 में शायद आपकी डेट ऑफ बर्थ है। 8/12/2004 है। 4 में। जी। अच्छा। तो बहुत से बच्चे बच्चियां हैं आप ही की तरह से और साधन संपन्न भी हैं। वो लोग भी मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, MBBS बनना चाहते हैं। तो क्या उनको आप मैसेज देना चाहेंगी, क्या उनको पैगाम देना चाहेंगी, क्या उनसे कहना चाहेंगी? जैसे आप ने
3 कोशिश की, जी। 2 कोशिशों में आप नाकाम रहीं। जब आप 2 कोशिशों में नाकाम रहीं तो कहीं कोई मायूसी तो नहीं आ गई थी कि चलिए छोड़िए? नहीं, मायूसी तो बहुत आई थी। हाँ। मन कर रहा था कि अब जो है नहीं करें, लेकिन फिर बाद में अम्मी ने हमको बहुत ही कहा कि एक बार फिर से करके देख लो, हो जाएगा। अभी ही जब पेपर दे कर आए थे, पेपर बहुत टफ था, तो सोचा था कि नहीं हो पाएगा। लेकिन तभी अम्मी कह रही थी कि नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, तुम फिर से तैयारी करो, अगले साल हो जाएगा। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो उसमें रैंक अच्छी थी तो हो जाएगा। तो यही मैसेज देना चाहेंगे कि अगर आपको डॉक्टर ही बनना है और आप उसी के लिए पढ़ते हैं, तो आप ज़रूर मेहनत करिए। और अगर 1 बार, 2 बार, 3 बार नहीं हो पा रहा है, फिर भी आप जो है अटेम्प्ट दीजिए, फिर से करिए। और वही है ना कि अगर आपके कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। अ, आज मुश्किलें आ रही हैं तो कल इसका हल भी होगा। तो इसी की वजह से यही 4 लाइनों की वजह से हमको मोटिवेशन मिलता था। मेरे कर्म में सच्चाई थी तो आज हमको सफलता मिली है। अगर आपके भी कर्म में सच्चाई है, अगर हाँ सच में आप मेहनत करें तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। मैं इनके लिए एक शेर कहना चाहूँगा कि मैं कहाँ रुकता हूँ अर्शो फर्श की आवाज़ से, मुझको जाना है बहुत ऊंचा हदे परवाज़ से। तो जैसा इन्होंने ख्वाब देखा और जो इन्होंने सोचा और इनका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ, इनका सपना पूरा हुआ और आज घर में खुशी का माहौल है। और ज़ाहिर सी बात है कि नीट क्वालिफ़ाई करना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल होता है। और जब घर में कोई एमबीबीएस डॉक्टर बनकर आता है तो फिर एक घर नहीं बल्कि पूरा वो कस्बा और एक माशरा और एक समाज, जैसा कि मुस्लिम माशरे के लिए ये कहा गया है कि मुस्लिम माशरे में जो मुस्लिम समाज है उसमें पढ़ाई पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। हालांकि अब थोड़ा सा ये जो एक भरम है ये टूट रहा है, लेकिन फिर भी अब भी इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई है। और ख़ास तौर से मुस्लिम माशरे की जो बच्चियां हैं, जो बेटियां हैं, उनके लिए तो वाकई दिक्कत तलब बात होती थी कभी, लेकिन अब माँ बाप में भी, वालदैन में भी, गार्जियंस में भी जागरूकता आई है, बेदारी आई है और उन्होंने भी अपने बेटों की तरह से ही बेटियों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया है। और बेटियां, ये देखने में आता है कि अक्सर बेटियां जब इरादा कर लेती हैं तो फिर अल्लाह ताला उनके इरादे में कामयाबी भी अता फरमाता है, जैसा कि महविश ने एक ये इरादा किया और आज ये इस मकाम पर आईं और एक बहुत बड़ी कामयाबी इन्होंने हासिल की है। इनके फ़ादर, बैठी रहिएगा अभी बेटा, इनके फ़ादर मोहम्मद रईस साहब, कैसा लगा जब बेटी का रिज़ल्ट आपने सुना कि नीट में ये पास हो गई हैं? हमको बहुत अच्छा लगा। हम तो सोच ही रहे थे कि अच्छे नंबर आ जाएं तो हमको खुशी होगी, और फिर अगर इस अच्छे नंबर आएंगे तो हमको भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा इसको, अपनी बेटी को। इसलिए ये आप जानते थे क्या कि नीट की ये तैयारी कर रही हैं या नीट में जाना चाहती हैं, तो ये क्या होता है, ये कुछ इसके बारे में आपको मालूम था या सिर्फ ये कि बेटी हमारी जो चाह रही है हम इसका सपोर्ट पूरा करेंगे? नहीं, हम इसकी जो पढ़ाई देख रहे थे, मतलब इसकी लगन, तो हम सोचे थे जो भी पढ़ रही है अल्लाह के करम से उसके नंबर अच्छे आएंगे। अच्छा। बस हम ये उम्मीद लगा के रखे थे बस। अच्छा। बाकी हमने इसको कभी टोका नहीं पढ़ाई के लिए, जितना चाहे उतना पढ़े। घर में कोई इनका सपोर्ट करता था, पढ़ाई के मामले में कोई इनकी मदद कर पाता था? आप लोग कुछ हम लोग तो पढ़े हैं ही नहीं, तो हम लोग क्या मदद करेंगे। बाकी वो खुद अपने दिमाग से इतना पढ़ती तो हमको देखने में अच्छा लगता था। आप नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपके अंदर ये तो कभी कभी ख्याल आता होगा कि चलिए हम नहीं पढ़े लिखे हैं, हमारे बेटे और बेटियां आगे पढ़कर निकलें। तो यही सोचकर तो हमने सोचा कि हम तो लोग तो पढ़े हैं नहीं, कभी स्कूल गए नहीं, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएंगे। और हम जो देख रहे थे पढ़ते हुए तो हमको अच्छा लगता था। क्या करते हैं रईस भाई आप? हमारा काम है फेरी का, यही छोटी मोटी फेरी कर लेते हैं, तो बस उससे ही हमारा खर्चा पानी सब क्या चलता है। दिन भर में कमाई हो जाती है फेरी में? भाई यही 300-400 रुपये की कमाई हो जाती है। इसी 300-400 की कमाई में घर का पूरा खर्च और बेटी की पढ़ाई का खर्च? बस अल्लाह के करम से इसी से हमारा सब गुजारा हो जाता है। कभी 400 मिल गए तो कभी 500 मिल गए, 600 मिल गए, बस ऐसे ही मिलते हैं फेरी में, इससे ही हमारा गुजारा हो जाता है। बाकी बकरी बच्चा जो है पालते हैं तो कुछ उससे मदद हो जाती है, तो हमारा खर्चा पानी ये सब चल रहा है। बकरी बच्चों से इनकी पढ़ाई की फ़ीस निकल जाती है
और हमारे जो कमाई होती है उससे हमारा खर्चा चल जाता है परिवार का। अच्छा। बस इसी से गुजारा होता है। जैसे रईस साहब और आपकी जो शरीके हयात है, शायद सायरा नाम है मेरे ख़्याल से, सायरा जी, इन दो लोगों ने जिस तरह से अपनी बेटी को आगे बढ़ाया है, और हम सबको ये फ़ख्र है और नाज़ है इस बात का, और बड़ा गर्व करते हैं कि हमारी बेटी, हमारे कस्बे की बेटी ने ये एक बहुत बड़ा काम किया है। तो जो आपने इनके लिए किया है, आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से कि वो अपने बच्चों के लिए इसी तरह से सोचें और इसी तरह से करें? हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी जिनके बच्चे अगर दिल लगा के पढ़ रहे हैं तो उनकी पढ़ाई ना रोकें और उनको पढ़ने दें, और जितना हो सके मुसीबत उठा लें, लेकिन एक बार अगर वो कामयाब हो गए तो आपको खुशी महसूस होगी और बहुत अच्छा भी लगेगा आपको। जब आपकी बेटियां पास हो जाएंगी तो आपकी भी खुशी महसूस होगी और तुमको भी अच्छा लगेगा। तो यही हम कहना चाहेंगे सब लोगों से कि अपनी बेटियों को पढ़ाई के लिए ना रोकें और जितना हो सके अच्छे से अच्छा उसको पढ़ाएं। महविश ये बता रही थी कि हमारी अम्मी बकरियां पालती हैं और फिर उन्हें बेचती हैं, फिर उससे जो भी आमदनी होती है, जो भी पैसा मिलता है, वो इनकी पढ़ाई में ख़र्च करती हैं। आपने इनको मोबाइल भी लेकर दिया। जब महविश के रिज़ल्ट के बारे में आपको मालूम हुआ, महविश ने आपको बताया, उस वक्त कैसा लगा था आपको? क्या खुशी महसूस हुई थी? हमको तो बहुत अच्छा लगा था। और हम कुछ बोलने से पता हमारे तो रोवाई आने लगी थी। कि हमारी बच्ची कामयाब हो गई है। अच्छा। अल्लाह ने हमारी सुन ली। आप कुछ पढ़ी लिखी हैं? हम कुछ नहीं पढ़े लिखे हैं। अच्छा। कुछ भी नहीं पढ़े लिखे हैं, ना हम हिंदी पढ़े हैं ना हम अरबी पढ़े हैं, मगर हमारे दिल में अरमान थी कि हम पढ़े नहीं हैं तो अपनी बच्ची को हम ज़रूर पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को हम पढ़ाएंगे ज़रूर, चाहे जैसे भी पढ़ाएं। बड़ी मेहनत मशक्क़त किया है आपने महविश की पढ़ाई में? मेहनत तो लगती है, बहुत परेशानी भी उठाया है हमने, बहुत से ज़्यादा परेशानी उठाई है, मगर जब हमारे बच्चे कामयाब हो जाएंगे तो हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। अल्लाह ने हमको परेशानियों से दूर कर दिया है। जिस तरह से आप महविश की माँ हैं और महविश को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, इन्होंने नीट का इम्तिहान पास कर लिया है, और महविश के वालिद साहब ने और आप वालदा हैं, आप दोनों लोगों ने इनके लिए बहुत कुछ किया है। आपने मेहनत मशक्क़त की, आपने तकलीफ़ें उठाई इनको पढ़ाने के लिए। आप बहैसियत माँ, एक माँ की हैसियत से क्या आप माँओं को क्या पैगाम देना चाहेंगी? क्या माँओं से कहना चाहेंगी अपने बच्चे और ख़ास तौर से बेटियों को पढ़ाने के लिए? हम कहना चाहते हैं कि अपनी बेटियों को ज़रूर पढ़ाएं, बेटियों को पढ़ाएं, बेटों को पढ़ाएं, और जो है बेटियों को पढ़ाएं, बेटों को पढ़ाएं, जहाँ जितनी भी परेशानी उठा लें, मगर बच्चों को अपने ज़रूर पढ़ाएं। महविश की वालदा सायरा जी और इनके वालिद मोहम्मद रईस साहब, इन लोगों ने बड़ी मशक्क़त और बड़ी मेहनत की है महविश को पढ़ाने में, और महविश ने इनकी जो मेहनत है उस मेहनत को ज़ाय नहीं होने दिया, और उस मेहनत का भरम रखा, उस मेहनत की लाज रखी। ऑनलाइन घर में रहकर तमाम माली दुश्वारियों का सामना करते हुए भी, तमाम जो संसाधन हैं, इनके पास संसाधन भी नहीं थे, उन संसाधनों के अभाव के बावजूद इन्होंने नीट का इम्तिहान पास किया, क्वालिफ़ाई किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस घर से एक आगाज़ होता है एक कामयाबी का, और एक सफ़र शुरू हुआ है कामयाबी का, और शायद अब ये सफ़र रुकेगा नहीं। सफ़र है शर्त मुसाफिर नवाज बहुतेरे, हज़ारहा शजरे सायादार राह में हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? महविश की बातें कैसी लगीं? इनके वालिदैन ने जो कुछ भी कहा वो आपको कैसा लगा? आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार करें, और इस बच्ची के लिए, इस बेटी के लिए, जो मुस्लिम माशरे की ये बेटी है, जिन बेटियों के लिए ये कहा जाता है कि बेटियां उनको पढ़ाते नहीं थे उनके माँ बाप, आज माहौल बदल चुका है। क्या कहना चाहेंगे इसकी हौसला अफजाई के लिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें।
आपसे बहुत मोहब्बतों के साथ गुजारिश है कि आप खीरी.com को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ गुफरान अहमद को इजाज़त दें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।